हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं यार 22 फरवरी के लिए। किसके लिए? 22 फरवरी के लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध। जी हाँ, मैं आपको एक निबंध पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ ऐसे मैं आपको 5 निबंध पढ़ाऊंगा जो कि आपको 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो निबंध बहुत प्रकार के होते हैं, कोई आएगा ये बता देगा वो बता देगा, लेकिन मैं आपको ऐसे 5 निबंध बताऊंगा कि उसी से आपका सारा का सारा निबंध हो जाएगा। उसी से सारा का सारा निबंध हो जाएगा और आपको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और ये आपको फुल मार्क्स। जी हाँ, अब आपके पेपर में सर कितने नंबर का आता है? भाई साहब 10 अंकों का आता है। 10 अंकों का आता है ना, कि 9 नंबर का आता है? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, ये तो हमारा जो पेपर होता है उसमें 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का आता है, तो पूरा का पूरा मिलेगा। और हाँ, आप इसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे। जहां पर कोई डाउट आपको दिखेगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, सर हमें यहाँ पर डाउट है, ये चीज नहीं समझ आ रही है। तो मैं आपको उसको विस्तार से अच्छे से एकदम खोल कर समझाऊंगा कि आपका वो समझ में आ जाए और आपका कोई भी दिक्कत ना हो और ना आपसे कोई भी मिस्टेक हो। और आप अपने बोर्ड में जो आपका सपना है कि गुरुजी हम 95 हिंदी में ला लेंगे क्या, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इस निबंध को आपको क्या करना है? तैयार करके ही जाना है। कुछ भी हो जाए ये निबंध आपको तैयार होना है ही चाहिए। अब सर ऐसे कौन कौन से 5 टॉप निबंध है कि आप मुझे बताएंगे क्या? तो बिल्कुल आप नोट करके लिख लो। ये टॉप 5 निबंध, ये टॉप 5 निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने में मिल जाएंगे। ये टॉप 5 निबंध। सबसे पहला सर निबंध, सबसे पहला निबंध सर किस पर हमारा पेपर में बनेगा? तो बनेगा आपका पर्यावरण पर। किस पर बनेगा? पर्यावरण पर बनेगा। अब कैसे सर बनेगा पर्यावरण? अब पर्यावरण का तात्पर्य क्या है सर? पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। पहला क्या दे सकता है? पर्यावरण प्रदूषण दे सकता है। ठीक है गुरुजी, पर्यावरण प्रदूषण दे दिया। सर दूसरा क्या दे सकता है? सर दूसरा क्या दे सकता है? मान लीजिए पहला आपको क्या दे दिया? पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा क्या दे दे सकता है? वन पर दे सकता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, मूल्यन दे सकता है। या फिर वन पर। किस पर? वन पर। वन पर आपका दे सकता है। प्रदूषण पर दे सकता है। पर्यावरण मतलब वनोन्मूलन आ जाए, यानी कि हमारे पेड़ पौधे पर आ जाए। कहीं आपको वन नहीं पेड़ पौधा दिख गया तो ये भी डाल दीजिएगा। पेड़ पौधे पर आ जाए कि पेड़ पौधे का जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, या फिर वनोन्मूलन क्या होता है। तो पेड़ रहेंगे तभी हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा। तो आपको कहीं पर दिखाई दे तो बस पर्यावरण वाला आपको क्या करना है? छाप देना है। तो सबसे पहला आपको किस पे तैयार करना है? पर्यावरण पर तैयार करना है। किस पर तैयार करना है? पर्यावरण पर तैयार करना है। दूसरा सर भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार पर आपको तैयार करके जाना है कि भ्रष्टाचार होता क्या है, हमारे दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार का क्या महत्व है, हम भ्रष्टाचार से कैसे निवारण कर सकते हैं, ये आ जाएगा। तीसरा आपका आएगा शिक्षा पर। किस पर आएगा? शिक्षा पर। अब देखिए, अब जैसे कि आपका नई शिक्षा नीति पर आ जाएगा, नई शिक्षा नीति पर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर दे देगा स्कूल पर। किस पर दे दिया? स्कूल पर। या फिर दे दिया आपके विद्यालय पर। तो आपको ये सब कुछ भी दिखे तो आप यही निबंध आपको क्या करना है? छाप देना है। एक ही निबंध तैयार करो यार, कुछ भी उससे रिलेटेड दे रहा है, बिल्कुल आपको क्या करना है? छाप देना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध देखिएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध क्या है सर जी? मेरे प्रिय लेखक और कवि। लेखक पर आएगा या फिर कवि का। सर इस पे कैसे करेंगे? तो इसको आपको अलग से नहीं तैयार करना है, ये आपको अलग से नहीं तैयार करना है, बल्कि क्या करना है पता है? बल्कि आपको क्या करना है, जब भी आप हिंदी का जीवन परिचय याद कर रहे हैं, किसका? हिंदी का जीवन परिचय याद कर रहे हैं, या फिर बोलिए साहित्यिक परिचय की। जब आप जीवन का हिंदी परिचय याद कर रहे हैं तभी आप इसको तैयार कर लीजिए और उसी में आपका ये निबंध हो जाएगा। और सर पांचवा लास्ट, खेल कूद पर। क्या जाएगा? खेल कूद पर। या फिर दे देगा क्रिकेट पर। क्या दे दे? क्रिकेट पर। वॉलीबॉल पर। वॉली बॉल पर, मतलब कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे सर, हमें बस यही है निबंध छापना है और कुछ नहीं करना है। तो यही आपको टॉप 5 निबंध तैयार करके रखना है। सबसे पहले आप पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण दे दे, वनोन्मूलन दे दे, कुछ भी दे दे, छाप देंगे गुरुजी यही वाला। दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा शिक्षा पर निबंध,
अब नई शिक्षा नीति हो सकती है, आपका स्कूल हो सकता है, अपना विद्यालय, कुछ भी। अपने विद्यालय में तो शिक्षा ही तो मिलती है ना, बस। प्रिय लेखक कवि पर आ जाएगा, खेल कूद पर आ जाएगा। तो ये आपको 5 निबंध तैयार करना है। इसके अलावा आपको पेपर में देखने के लिए कुछ भी मिलेगा नहीं, एक भी चीज आपको नहीं मिलेगा, एक भी चीज आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि आप सर लिखेंगे कैसे। सर हमें लिखना कैसे है, ये हमें सर नहीं आता। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है, मैंने हर एक चीज को बहुत ही विस्तार से लिखा है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पेपर में दिखा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आपको अगर इस पर निबंध दिखा लिखने के लिए, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे सर। सबसे पहले आप डालेंगे रूपरेखा। क्या डालेंगे? रूपरेखा। अब रूपरेखा में ये बताना है कि हम इसके अंदर, इस निबंध के अंदर सर क्या क्या लिखे हैं। जैसे कि आप लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण से क्या समझते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं सर? प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रस्तावना बोला जाता है। तो प्रस्तावना लिखेंगे। फिर प्रदूषण के प्रकार, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से कुछ भी दिखे उसको छापना है। फिर प्रदूषण के कारण, मतलब क्या क्या ऐसे कारण है सर जी जिससे हमारा जो पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। पहला, जो हमारे उद्योगों का बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि होना, ठीक है ना, और पुआल जलाया जाना किसानों के द्वारा, ये सभी क्या प्रदूषण के कारण है। पटाखे उटाखे, और प्रदूषण की रोकथाम, यानी कि इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है गुरुजी, कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ये सारी चीजें। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने निबंध को लिखना है। क्लियर है ना? क्लियर नहीं? चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना। किस पर? प्रदूषण। या फिर आप डाल दीजिए प्रदूषण का अर्थ, या फिर डाल दीजिए आप प्रस्तावना। क्या डाल देंगे? प्रदूषण का अर्थ, या फिर डाल देंगे आप प्रस्तावना। इस प्रकार से आपको डालना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? चलिए, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद सर इसमें लिखेंगे क्या? स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ जीवन विकास का संभव है। यानी कि अगर हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो यहाँ पर जीव क्या हो सकते हैं सर? विकसित हो सकते हैं। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व तो आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए क्या है? अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से ही प्रदूषण हुक कहते हैं। यानी कि जब हमारा जो वातावरण है दूषित हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं सर? प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। जो जनसंख्या में बहुत ज्यादा सर वृद्धि हो रही है, और क्या हो रहा है, और औद्योगिक जो सर जो उद्योग है इसमें बहुत ज्यादा क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये सब क्या दिए सर जी? पर प्रदूषण को, जो प्रदूषण समस्या है उसको जन्म दिए हैं। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर में पृथ्वी, हवा तथा जल क्या हो रहे हैं सर जी? प्रदूषित हो रहे हैं। अब सर प्रदूषण के प्रकार, सर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सर प्रदूषण जो है हमारे, वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, और चौथा गुरुजी है रासायनिक प्रदूषण। तो सर प्रदूषण मुख्यतः वैसे हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है डालेंगे वायु प्रदूषण। गुरुजी, ये वायु प्रदूषण क्या होता है? अरे वायु मतलब है कि आपका दीपावली का मौसम है, आपने पटाखा जला दिया, अब वहां से जो धुआं निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा? वायु में घुल जाएगा, और जो धीरे धीरे हमारे फेफड़े में चला जाएगा। तो इसी कहते हैं वायु प्रदूषण। या फिर जो धुआं हुआ है उद्योगों से, ईंट के भट्ठे से जो निकलता है, वो सब भी क्या है? वायु प्रदूषण के कारण है। तो जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। मतलब जो जीवधारी हैं वो अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। हरे प्र, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन क्या रहता है? बना रहता है। कि मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पेड़ ऑक्सीजन छोड़े, और उस ऑक्सीजन को हमने लिया, और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को किसको दिया? पेड़ों को दिया। लेकिन वही है ना कि जब भोजन ज्यादा से आप अधिक मात्रा से ज्यादा खा लीजिए तो आप बीमार हो जाएंगे। अब पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब उनको हम लोग गाड़ियों के द्वारा, परिवहन के द्वारा, या फिर
बहुत ज़्यादा हम लोग ईंट के भट्ठे-उट्ठे के द्वारा देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसके कारण हमारे जो पेड़-ओड़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, और हमारा वातावरण भी क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, बस। उसके बाद दूसरा है सर जी जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या लिखेंगे? सभी जीवधारी के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है, क्योंकि हम इसको पीते हैं, नहाते हैं और दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में भी अनेक प्रकार की खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाए, तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है। देखिएगा, जो जल है, वो क्या है? बहुत ही स्वच्छ है और उसमें भी कहीं न कहीं हमारे कुछ यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। लेकिन अब उसमें आपने क्या किया कि खेत में ले गए, बहुत ज़्यादा दवाई ही डाल दिए, तो अब दवाई कहाँ जाएगी? वो खेत में ही रहेगी। जब हम लोग पानी उसमें फिल करते हैं, तो वो दवाई पानी में क्या हो जाती है? घुल जाती है। अब कहेंगे गुरुजी वो पानी कहाँ? अब उसके पानी के साथ वो रिश्ते-रिश्ते कहाँ चला गया? ज़मीन के अंदर, और पानी हम लोग कहाँ से पीते हैं? ज़मीन के अंदर से निकाल कर पीते हैं, और फिर उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है? वो जल हमारा प्रदूषित हो गया है। या फिर जो उद्योग क्षेत्र होते हैं, वहाँ से निकलने वाले हानिकारक प्रकार के केमिकल को हम लोग कहाँ पर छोड़ देते हैं? ले जाके नाले में या फिर नदी में, समुद्र में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जल क्या हो जा रहा है? प्रदूषित हो जा रहा है। उसके बाद अगला है ध्वनि प्रदूषण। गुरुजी, लाउड स्पीकर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, इत्यादि प्रकार के वाहन जो होते हैं, उसमें हॉर्न बजते रहते हैं या फिर चलते रहते हैं, और ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पन्न होता है, और जो हमारी क्षमता है सुनने की, उससे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? ध्वनि प्रदूषित हो जा रहा है। यानी ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का क्या होता है? ह्रास होता है, और कार्य करने की क्षमता पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती, और इससे अनेक प्रकार की क्या होती हैं? बीमारियां भी पैदा होती हैं। उसके बाद है आपका चौथा जो है रासायनिक प्रदूषण। अब ये रासायनिक प्रदूषण क्या है? कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियाँ, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुँच जाते हैं। जीवन को अनेक प्रकार का हानि पहुँचाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। यानी जो अनेक प्रकार के रसायन हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, खाद-उद, ठीक है ना? या फिर उद्योगों से जो निकलता है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो पानी में घुल जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? वो प्रदूषित कर रहा है हमारे जल को। उसके बाद है प्रदूषण के कारण क्या-क्या हैं? तो देखिए, प्रदूषण के सबसे बड़ा कारण यही है कि जनसंख्या वृद्धि। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, उतनी ज़्यादा नरक मचाएँगे, पहली बात। आप चले जाइएगा कहीं, जैसे कि मैं जाता हूँ तीर्थ स्थानों पर, देखिए वहाँ पे भगवान रहते हैं, यार पूजा तो सबको करनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे जो तीर्थ स्थान होता है, उसके आस-पास, मतलब कि जो वहाँ पे एरिया बसे हैं, जहाँ पे लोग रुकते हैं आके, वहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गंदगी दिखाई देगी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग डेली के डेली हज़ार लोग जा रहे हैं, 10-20 हज़ार जा रहे हैं, और वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई साहब, गंदगी तो फैला रहे हैं। हाँ, अब जाके रुकते हैं, रुके तो वहाँ पे गंदगी फैलाए। भाई साहब, भगवान का दर्शन करने जाओ, लेकिन वहाँ पे तो कम से कम गंदगी ना फैलाओ। मैं देखता हूँ यार, वहाँ पर भी गंदगी फैली हुई है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे और ज़्यादा नरक है। हाँ, आप बड़े शहरों में चले जाइए, बहुत जगह सरकार ने बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं भाई साहब। नहीं तो जो लोग हैं ना, इतनी गंदगी मचा दें कि रहना एकदम दूभर हो जाएगा, आप रह नहीं पाएँगे वहाँ पे। आप कहीं ऐसे स्थानों पे चले जाओ, जहाँ पर नगर निगम अगर सफाई करने ना आए भाई साहब, वो डेली का डेली ना, वहाँ पे कूड़ा जमा हो जाएगा सिटी में। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या है? गंदगी है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली क्या है? वृद्धि है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है, और विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊँची-ऊँची चिमनियों से दिन-रात निकलने वाले धुओं की अपार राशि अपने वातावरण को क्या कर रही है? दूषित कर रही है। क्योंकि विज्ञान जब आया,
तो भाई साहब मोटर, कार, वाहन इत्यादि प्रकार के कारखाने लगाए गए जहाँ से धुआँ निकलता है और ये हमारे क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है वातावरण को। उसके बाद अब रोकथाम क्या है? रोकथाम यही है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जाए। जो कारखाने हैं वो गाँवों से दूर लगाए जाएँ, ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहाँ पे लोग ना रहें, ठीक है? और और उसके लिए बाकायदे एक सुविधा की जाए कि जो वहाँ से गंदगी निकल रही है, उसको क्या किया जाए? उसको किसी गड्ढे में रखा जाए या फिर उसको फ़िल्टर किया जाए। यही सब इसके क्या उपाय हैं? इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम होगी और साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में क्या करता है? मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी क्या रहेगा? सुंदर रहेगा और नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें जल में मृत जीवों अथवा समूह को प्रवाहित नहीं करना चाहिए और धुआं रोकने के लिए सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएँ जहाँ जनसंख्या क्या हो? अधिक ना हो। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, उपसंहार में क्या लिखेंगे? उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है। इससे कोई भी देश क्षेत्र नहीं बचा है कि ऐसा लग रहा है केवल भारत में नहीं, पूरे देश में भाई साहब। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये रहा आपका निबंध सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो कि आपके 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आएगा भाई साहब। ये आप टॉप 5 निबंध तैयार कर लीजिए। कैसे आपको लिखना है, हर एक चीज़ मैंने विस्तार से समझाया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।